मिनट के अंदर ये जो फ़हीम भाई ने शोरा और फटकरी वाला अमल किया है, ये अमल मैंने 6 माह पहले मेरे साथ तारक जवेद पताल जंतर वाले थे, नजमुल हसन साहब थे, ये मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया हुआ है। किसी की तस्दीक तारक जवेद पताल जंतर वाले बता देंगे आपको, ये मेरे चैनल पे भी नुस्खा पड़ा हुआ है। अब जो पहला नुस्खा मैं दूंगा, ना किसी दोस्त ने बताया होगा, ना किसी की लात होगी, ना किसी का बाजू होगा। ये सिंपल फार्मूला होगा, यूट्यूब की दुनिया पे पहले आया होगा। ये एल्युमिनियम वायल पेपर, एल्युमिनियम वायल पेपर, इसके अंदर वर्किया को लपेटूंगा, लपेट के चूल्हे पे रखूंगा, 2 मिनट के अंदर वर्किया चरख मार के कायम हो जाएगी। वाह वाह, बताया तो किसी ने पहले ये फार्मूला दिया हुआ है। और इसी वर्किया के साथ मैं बेशुमार आगे काम करेंगे और नेक्स्ट पीरियड में चलेंगे। और दूसरा मेरा फार्मूला था, वो ओपले नहीं हुए, मैं शाह साहब से रिक्वेस्ट भी करता रहा कि ओपले दें। ये नुस्खा मैंने सन 2004 में किया था, सन 2004 में। ये सिमल फार बनाता था मैं, जो गंधक की शेड का निकलता था। उसके बाद ये ग्रुपों में फैल गया और दोस्तों के पास चला गया। मेरी ब्याज पे आज भी डेट और सिस्टम इसका लिखा हुआ है। ये मैंने 1.5 मन की आग से सिमल फार निकाला हुआ है, चरख मारकर बैठा होता है। और तांबे और क्रूसीपल या काली कठियाली में ये सुनहरी रंग का तेल खड़ा होता है। और इसी सिमल फार के साथ मैं अकीक भी कुश्ता करता हूँ, और इसी सिमल फार के साथ मैं डायमंड भी कुश्ता करता हूँ, और इसी सिमल फार के साथ मैं नीले का तांबा सुनहरी कलर में बैठाता हूँ। अगर मुझे पता होता कि ओपनों का बंदोबस्त नहीं होता तो सिमल फार मैं साथ ले आता, वो भी सारी सिटिंग आउट होगी। इसलिए ये मैं प्रैक्टिकल करूंगा। फार्मूला नोट कर ले आप सिमल फार का। आपने लेना है 1 पाव कलमी शोरा अच्छे वाला, 1 पाव फटकड़ी सफेद, 1 पाव सुहागा सफेद, 1 पाव आपने लेनी है सॉरी कलमी शोरा, फटकड़ी, सुहागा, निशादन नहीं है भाई, भूल गया। और नहीं सर, आ जाता है अभी जो सर। हाँ जी, बस पट्टी साहब ने काम चुकता मेरे। अच्छा, ये मैं फील पा का नुस्खा देता हूँ आपको। फील पा का नुस्खा ये है कि ये मेरे हमारे बुजुर्ग थे, बाबा अल्लाह बख्श मेरे दादा परदादा हजूर थे, उनको ना इंडिया अमृतसर में एक बुजुर्ग ने दिया था। ये नुस्खा उन्होंने जो दिया था, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके मैंने इसको चलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका 100% रिजल्ट लिया मैंने। तो ये इसकी तस्दीकी वीडियो रिजवान शाह साहब के चैनल पे लगी हुई है। ये बच्ची मेरे पास आई, उसकी जो पाँव था या मसल टांग थी, उसके बाजू से उसकी बॉडी से डबल हो गई थी। इतना मसल उसके सूजन आ गई या पाँव इतने बड़े हो गए। ये नुस्खा दिया, इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर है ना, वो बिल्कुल उसको अल्लाह ने शिफा दे दी, वो तंदुरुस्त होगी। ये पहली वीडियो तस्दीकी लगाई है। अभी भी इधर दोस्त बैठे हुए हैं जिनके मरीजों के काफ़ी मेजर प्रॉब्लम थे, लीवर फैटी के, लीवर इन्फेक्शन के, वो 2-3 दिन के अंदर कवर हुए, इधर बैठे हुए हैं। लिहाजा मैं किसी की प्राइवेसी को नहीं छेड़ना चाहता। नुस्खा आप नोट कर लें। ये उनको सैयद बादशाह ने नुस्खा दिया, जिसमें थोड़ी सी मैंने ना सेटिंग की है। नुस्खा क्या था कि आपने नीम के पत्ते लेने हैं, नीम के सिर्फ पत्ते लेकर इसको साए में खुश्क कर लें। साए में खुश्क करने के बाद आपने लेनी है हल्दी ताज़ी, और जो मोटी हल्दी होती है वो लेनी है, जो उसके साथ शाखें या पीसीस होते हैं वो नहीं लेने, वो हल्दी लेनी है आपने मोटी। 10 केजी पत्ते, 10 केजी हल्दी, और 1 मन लेनी है आपने खुश्क भंग साए में की हुई। इनकी राख बनाए। राख बनाने के बाद मेरा नमक निकालने का एक तरीका होता है। मैं क्या करता हूँ, जो राख होती है ना, इसे रोगनी हांडी में बंद करके ना पटीसा बिल्कुल सैंपट करके इसे 1.5 माह गड़े की आग देता हूँ। ये यहीं पे वाट निकलती है। अगर कोई मजीद कमी पेशी आ जाए तो फिर लोहे की कढ़ाई ली या स्टील की या लोहे की, उसमें नमक रखा, उसके ऊपर फिर ऊंधा प्याला रखा, फिर उसे डायरेक्ट चूल्हे पे तेज रख दिया, ढक्कन उठा के देखा कि वो वाइट होगी तो वाइट होगी। इसका नमक निकाल लेना है।
ये 1.5 मन वजन से आपका नमक निकलेगा सिर्फ 600 या 500 ग्राम बस। इसकी एक चावल खुराक है। और नशादर कच्चा मैं यूज करता हूँ, नशादर का तेल। आता कि जिस तरह मेडिकल में एस्प्रिन मुतहरक है ना, ये एस्प्रिन से भी ऊपर वर्क करता है। ये फ़हीम साहब की बात की मैं तईद करता हूँ कि जो नशादर है ना, ये एस्प्रिन से ज़्यादा मुतहरक करता है, मुतहरक है एस्प्रिन से। और नशादर बनाने का मेरा तरीका ये होता है कि मैं इसको नशादर को पानी में हल करके इसकी स्टील की इसका मुकद्दर लेके ना कच्चे नशादर का स्टील की बाटी में पकाता हूँ। जब वो हलवा सा बन जाए धूप में रख देता हूँ, वो खुश्क हो जाता है। फिर मुकद्दर लेता हूँ, फिर पकाता हूँ, हत्ता के 5वें मुकद्दर में जो स्टील की बाटी होती ना, उसमें तड़ेड़े नहीं होती, जैसे फटना शुरू हो जाती है। इतना तेज नशादर बन जाता, होता कच्चा ही है। एक चावल इसका, आधा चावल इसका सुबह शाम। अगर हाइपोथायराइड है तो इसके गरारे करें और पानी अंदर निकल ले। अगर कैंसर है, कैंसर की कोई भी कंडीशन है, कोई भी स्टेज है, या अल्फा सीटा प्रोटीन की प्रॉब्लम है, या मकसद ट्यूमर्स वगैरह है, जो कहीं भी ये तहलील कर देता है इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन के अंदर अंदर। और एक चावल इसका, आधा चावल नशादर का सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ, और इसे दूध वगैरह पिला दें, या मिजाज के मुताबिक आप अपनी बदरके की दवाइयात को सेटिंग कर लें। सेटिंग करके आप इसको देना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला ये 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट देता है। और फील पा के लिए एक जादू का तेल होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। जो मेरे बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, 1.25 तोला कफूर, 1.25 तोला कफूर। ये एक टेक्निकल बात है, इसमें क्या शिफा है वल्लाहु आलम। जिस तरह मुझे बताया मैं उसी तरीके से चला रहा हूँ। 1.25 तोला कफूर, 1 तोला 7 पुदीना, 1 तोला 7 अजवाइन, ये उनका अमृत धारा था। इसमें मैंने थोड़ी सी एक बात ऐड की है कि मैंने इसमें रोगने लौंग इम्पोर्टेड और रोगने इलाची 1-1 तोला ऐड करके इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर कर लिया। उनका यही था, मैंने ये ऐड किया। अक्सर दोस्त भी करते हैं। इसकी सिर्फ लकीर खींचनी होती है, लगा के ना, जहाँ फील पाओ, पाँव के नाहन के ऊपर से लेकर जहाँ जहाँ हड्डी जाती है ना, घुटने तक, ऊपर लकीर खींचनी दिन में 1 दफ़ा, और साझे दवाई देनी है। शिफा मिन जान भी अल्लाह, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये फीलबा का नुस्खा है। और मेरे ज़हन जो दिलो कैसा नहीं गन तक नहीं आया। चलो कोई नहीं, अगले एपिसोड करता है। अच्छा, दूसरा मेरा फार्मूला था, तीसरा फार्मूला, मेरे एक दोस्त इटली से आए, उनका अब्दुल कयूम नाम था। उन्होंने डायमंड कुश्ता वगैरह किए, तो सल्डीनाफिल की बात चल पई। मैं ये बतौर गिफ्ट दूंगा भट्टी साहब को, इसकी टेस्ट लेबॉर्ट्री करें, इनको फ्री हैंड है, मैं हाई कोर्ट तक हाजिर हूँ। नो इंग्लिश मेडिसिन, नो सल्डीनाफिल, नो टंडीनाफिल, नो एस्प्रिन, प्योर देसी। ये आपको रिएक्शन देगी। जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ सेक्स पावर पे काम करना है, ये आपके अज़ाए रईसा को पावर देती है। मेरे पास ऐसे मरीज हैं जिनके L4 L5 मोरे बिल्कुल डैमेज हो गए थे, उनको भी दी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मायूसी नहीं दी। ये पूरी बॉडी के अज़ाए रईसा को ये पावर देती है। और सेक्स पावर को ये सल्डीनाफिल के लेवल का नहीं करती, ये आस्ता 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 उसका इम्यूनिटी सिस्टम या उसके अंदर जो सेक्स पावर का एक सर्कल है ना, उसको पूरे जोबन से बहाल करती है। जो आर्जी दवाई होती है वो आर्जी रिलीफ देती है, जो मुस्तकिल बुनियाद पे होती है वो मुस्तकिल बुनियाद पे रिलीफ देती है। ये ऐसी चीज़ है सर। फार्मूला नोट कर ले, ये खुराकी भी है, पोशाकी भी है। नंबर भट्टी साहब आपके पास है। ये डायमंड क्या करता है ये भी इंशाल्लाह आपसे वादा रहा कि मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा। बाकी मैं कीमिया की बात कभी नहीं की मैंने। अच्छा, ये वो कयूम भाई थे, उन्होंने हीरा कुश्ता किया, मुख्तलिफ दोस्तों के फार्मूले किए, उन्हें मज़ा ना आया। आज भी इटली में ओवरसीज है, और दोस्तों से रब्ते किए यूनिफिकेशन से। फिर मुझसे उन्होंने रब्ता किया कि मैंने आपका कभी डायमंड कुश्ता देखा नहीं। मैंने कहा यार मैंने बताए हुए हैं, वह मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया।
मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। उन्होंने कहा मैं प्रैक्टिकल देखना चाहता हूँ। मैं 4 दफा वापस आया हूँ, मुझे चस नहीं है हीरा कुश्ता करने की। मेरे साथ पट्टी साहब गुलाम नबी था, हम हरूनाबाद गए, मैंने एक जादू का तेल बनाया। जब उसने तेल देखा तो जब सोने लगे वो तेल आधा खुश्क हो गया, मसलन पाउडर फॉर्म में चला गया। कहता उस्ताद जी तो शर्मिंदगी हो जानी है, ये तो लिक्विड है ही नहीं। मैं कहा अच्छा चल सो जा। सुबह उठे वो फिर आयल जब वो आयल बन गया, वो बिल्कुल प्योर डायमंड के खड़े लेकर आए। उसको पहला बजावा दिया, वो फूल गई 10% पोल की डायमंड। दूसरा बजावा दिया, उससे ज्यादा फूल गई और वजन बढ़ता जा रहा था उसका। हर एपिसोड पे उसका वजन बढ़ता था। जब तीसरा बजाव देके खरल में डंडा रख के ऐसे किया, वो पाउडर हो गया। सर ये वो डायमंड का कुश्ता है। इसका इसमें होता क्या है कि ये डायमंड इस तरह का बन जाता है कि ये यहीं पे कच्चा डायमंड कच्चे पारे को अपने अंदर गवास कराता है। ये कम्बिनेशन होता है पारे का और डायमंड का, ये एक दूसरे में दाखिल होते हैं, अगवासी होते हैं। वहीं पे रिएक्शन में ये डायमंड फूलना शुरू हो जाता है। ये डायमंड का मैं पूरा फार्मूला यूनिफिकेशन पे तो नहीं दिया, पर अपने चैनल पे मैं दिया, ये मैं मुकम्मल आपको बता देता हूँ। ये फार्मूला इस तरह कि आपने लेना 100 ग्राम तेजाबे नमक, 100 ग्राम तेजाबे शोरा। ये एक्वस को आप समझते हैं, एक्वरीजा को जो 3-2 की, 2-4 की, 1-3 की रेशो से बनाते हैं। मैं अपना फार्मूला देता हूँ, 100 ग्राम तेजाबे शोरा, 100 ग्राम तेजाबे नमक, इन दोनों को इकट्ठा कर दें, सिर्फ 12 घंटे पड़ा रहने दें। फिर 6 ग्राम पारा और 6 ग्राम इटकली, इन दोनों को छल बंद करके थोड़ा थोड़ा इसमें हल कर दें। वो मौसम सर्दियों का था इसलिए हमें वो हीटर यूज करना पड़ा। तो अगर मौसम गर्मियों का हो तो ये 12 से 13 घंटे में कली पारा इस एक्वस में हल हो जाते हैं। जब ये हल हो जाए फिर आपने डायमंड लेना है, डायमंड को सुरख करना है, भट्ठी में कर लें या गन से कर लें। सुरख करके जैसे ही बुझाव देंगे फौरन ही डायमंड आपको फूलता नजर आएगा और इसका वजन बढ़ेगा। ये कली और पारा इसमें गवासी हो जाते हैं। जब आप तीसरा या चौथा बुझावे की जरूरत नहीं होती, अक्सर देना भी पड़ जाता है क्योंकि कई डायमंड की हार्डनेस बहुत ज्यादा है। कुदरती चीज है ना, कुदरत की फितरत है, कुदरत का एक अपना लेवल है कि उसने एक चीज एक नहीं रखी। चीजें एक जैसी होगी, खसूसियत, अहमियत, माहियत, अफादियत लहदा रखी है, इसीलिए तो कुदरत है। अच्छा, जब उसको आप 3-4 बुझाव देंगे तो डायमंड फूलना शुरू हो जाएगा, वो खरल में पीसक हो जाएगा। यहाँ पे आपने पीसक नहीं करना। अगर रत्ती का डायमंड है वो आपका 3 रत्ती का, 4 रत्ती का वहीं पे हो जाएगा क्योंकि उसमें कलई पारा शामिल हो गए बजरिए एक्वस से। और फिर आपने आगे क्या करना है कि आपने 1 तोला लेना है अबरक स्याह। इसको पीसना नहीं है, पीसक यहीं पे हो जाता है। अबरक स्याह लेकर उसमें अरग गुलाब स्याह बेशक दितू कंपनी का ले लें, 1 तोला अबरक स्याह को टेलकम पाउडर करके उसमें अरग गुलाब खरल कर दें। जब वो खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद उसमें 1 तोला रस्कपुर, 1 तोला दालचिकना, 1 तोला सिमलफार खरल कर दें। जब वो खरल हो जाएगा तो खरल होने के बाद ये लहदा रखें और आम मरूफ तरीके से तेजाब शोरे की फास तेल का ले, तेजाब शोरे वाली जो आम फ्लास से भी करते हैं, आम तरीके से करते हैं। मैंने नेट पे भी नुस्खा दिया फास को तेल करने का, आम जर्नल तरीका है। उस तेल के इसमें से 2 ग्राम सफूफ ले लें। ये अबरक कली, अबरक सिमलफार, रस्कपुर दाचिकने वाला, और तेल इतना लगाए कि ये मोमी हो, ये तशविया वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने ये डायमंड की खड़े रख के ना, जितना डायमंड है उससे डबल वजन की मोम रख के, डायमंड की खड़े रख के अल्मोनियम वाइल पेपर लपेट के डायरेक्ट कोलों पे रख दें आधा किलो में। ये 1-2 अमल करने से, अव्वल तो एक अमल करने से ये आपके हाथ में पाउडर हो जाएगा, ये हाथ से पीसक हो जाएगा। ये सर मैंने कुश्ता बनाया हुआ है, इसकी मैं आगे दवाई तैयार कर रहा हूँ जो पूरी बॉडी को सेक्स पावर समेत, और जो औरतों को जोड़ों के मसल होते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी के दौरान शटीका टैप दर्द उठती है, वो औरतें बेड पे चले जाती हैं डिलीवरी के फ़ौरन बाद। मेरी मिसिज के ये प्रॉब्लम बनी थी, सिर्फ मैंने 4 गोलियां दी थी, हवेली लक्का तक मेरे बड़े लेकर फिरे थे, यही दवाई दी थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि इससे पहले मेरी एक बेटी है, उसने कहा आप बेबी नहीं ले सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मिसिज भी ठीक है,
अल्लाह ने कहा ये बेबी दी है मेरे साथ, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे रब की फरिश्ते है। और यही गोलियां दी थी। और सेक्स पावर को आप रिजल्ट देख लें, मैं आपको गिफ्ट दूंगा इंशाल्लाह ताला। इसका मैं क्या करता हूँ, ये डायमंड मैं 1 रत्ती लेता हूँ, 1 से 2 रत्ती, 6 ग्राम बरादा नुकरा, 6 ग्राम मरवारी और 1 ग्राम सोना। इनको आपस में खरल करता हूँ और 10 तोले अरगला सयाद शाह। खरल करने के बाद इसको खुश कर देता हूँ खरल में। जब ये खुश्क हो जाएगा, यहाँ पे मरवारी तो कुश्ता आ जाता है, तकरीबन ये कुश्ता जाता आपस में मिल जाते हैं। आगे मैं लेता हूँ 50 ग्राम जिनसिंग बूटी और इसमें आधा लीटर पानी डालता हूँ। आधा लीटर पानी डाल के मैं इसको गर्म पानी डाल के 24 घंटे पड़ा रहने देता हूँ। 24 घंटे के बाद इसको पकाता हूँ। पका के जब इसका पानी 100 से कम नीचे रहे, 100 ml से कम नीचे रह जाए, इसका मैं मुकद्दर ले लेता हूँ और इसके मैं तकरीबन 11 से 12 हिस्से कर लेता हूँ पानी के। पानी खरल किया, रेजन तो तशविया दे दे या पाइया को उपले बड़का निकाल के जब वो सुर्ख ऊपर खरल रख दे या रेजंतर दे दे। इस तरह मैंने 11 से 12 तशविये दे के फिर इसको मैं ऊपर से 1.5 पाव चूरे की आग दे देता हूँ। ये मेरी गोलियां तैयार हो जाती है। वो जो जिनसिंग वाली बूटी का पानी पड़ा होता है ना, कोई ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, उसे लगा के ये गोलियां बना लेता हूँ। 1 गोली दूध के साथ देता हूँ। अगर इसमें मरवा नींद ना डालूं, ये हार्ट बीट को तेज करती है। ले जी, ये सर मेरा नुस्खे थे 2-3। तो अगर मेरी पट्टी साहब को बात बुरी लगी है सर, हमें तस्लीम माजरत। ये थे हमारे हर दिल अजीज उस्ताद और अतिबा जनाब हकीम बाबा नईम हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब इसके बाद इल्मी जवाहिर पेश करें जनाब हकीम शहजाद मिनाज साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और अनगिनत दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज मैं जो है ना 2-3 जो है ना पॉइंट्स जो है ना वो पेश करूँगा। एक तो सबसे पहले मैं एक आयत बताऊँगा जिसका जो है ना विर्द करके आप जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अल्लाह से लौ लग जाएगी और अमराज जो है ना अल्लाह ताला आपके ज़हन में डालेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सूरा बकरा की आयत नंबर 32 है। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3 मरतबा पढ़ने, 5 मरतबा पढ़ने, जितनी आपकी तौफीक है। उसके बाद आपने इसका जो है ना खुला विर्द करना है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप पे जो है ना अल्लाह जो है ना वो अपने जो है ना वो इल्म जो है ना आप पे खोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और नबज़ वगैरह या जो है ना आपको जो है ना वो मतलब सीखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तजर्बाती बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये अपना जब अस्सलाम वालेकुम जी, ये ली हमने एल्युमिनियम वायल पेपर। अब इसमें अंदाजे से वर्किया डालेंगे, अंदाजे से। कंडा है पर मैंने वो निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये वर्किया भी देख लें तारक साहब, देखें वर्किया ठीक है, बहुत बेहतरीन वर्किया। पीछे जूम कर लो। इसका अंदाज़ा वजन कितना होना चाहिए? वजन तोला ले ले, 2 तोले ले, मैं अंदाजन डाल रहा हूँ ना, सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाना है। वैसे तातल कितना लेना चाहिए? तोला ले ले। ओ कहना ले ना नसरुल्लाह भाई अल्युमिनियम के लगा लें। एक बार नसरुल्लाह भाई कहना ले। एक तो इसमें 48 वर्किया रख लें। ऐसे ही नहीं भाई, हाँ जी, फोल्ड करने का तरीका से देख लें। ये ना फोल्ड हो गया। कितने दूजा वायल पेपर एल्युमिनियम तो नहीं आप पकड़े रखा। एल्युमिनियम का एक पीस और ले लें।
कभी तो वजन होता है या साइज है? सर इसका वजन नहीं होता, ये अंदाजा बस इसकी 4 ट्रे निकालो। असल में ना इस वर्किया को कवर करना होता है। इसके अंदर ये वर्किया है, ये अब्दुल्ला है। इधर करो हकीम सन्यासी अब्दुल्ला साहब। सादे मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। ले ये चूल्हा दे दे 1 मिनट सर, 1 मिनट चूल्हा मिलेगा? 1 मिनट चूल्हा ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਹੋਈ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ये ये वीडियो बनाया जी आप, ਲਾ ਲਓ, टाइम नोट कर लें। ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ। चूल्हा फुल खोल दें। कितने मिनट रखना है? ठहरे नाश्ता पहले हाथ बचाए ना आपसे। चले खोल ले चूल्हा फुल। ठीक है, टाइम नोट कर लें। कितने मिनट? 5-10 मिनट। 5 से 10 कितने? मिनट। 50 मिनट हुए हैं। इसे स्टॉप कर लिए वीडियो, फिर आकर पे खोल रहा चलो तुझे उसकी बढ़ा लो ना यार। माचिस दे, हेलो माचिस सर, हेलो हेलो लेटर। कितना टाइम हो गया जी? ये अभी तो 2 मिनट हुए हैं। 1 मिनट हुए हैं। कितने से स्टार्ट कितने? 50 तो इधर आ जाए ना, इधर हवा नहीं लगेगी इसको। वीडियो बनाते हुए दूसरे वीडियो बनाने वाले की ख्याल रखा करो। वीडियो बनाते और नहाते दूसरे का ख्याल रखा करो। शुरू हो गया जी फूलना। कोई गल नहीं, कोई गल टाइम क्या करें? खा ही आओ, टाइम क्या करें? कम हो गया। टाइम अभी तो 5 मिनट 10 मिनट ना, अभी तो 2-3 मिनट हुए हैं। 3 मिनट में काम हो जाता है। 2 मिनट पूरे कर ले 2 मिनट हुए हैं। 50 में रखिए ना जी, 3 मिनट हुए हैं। ठीक है, 10 मिनट लगा देना। कोसा चक तके जी हो गया ओ करीब आएगी। चलो थोड़ा आस्था करो जी, एक चौबी 2 चौबी कर दो आज। ये ना है नहीं नहीं फिर घूमते जाएगा। 4 मिनट हो गए। कैमरा आगे ना करो, ऊपर कर लो। एक लक्सी ने ज्यादा है। मोमी हो गया। काया माया दोनों लगे जाएंगे। तो उन्होंने दी बनाओ ना, उत्ते उन्होंने दी बनाओ जो सारे खलोते ने। ये तो 2 घंटे हो गए। ये प्रैक्टिकल हो रहा है और दोस्त देख रहे हैं। मैं क्या हाँ जी, बंद कर दीजिए। ये मोबाइल की दोनों लीक हो गई। बस कोई नहीं, होना ठंडा चूल्हा ला थले ला दो। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਾ ਅਸੀਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਏ? ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ? ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਕਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੱਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਖਦੇ, ਡਰਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੱਸ ਗਏ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਲਾ लो ਕਰਦੇ जी बनाओ जी वीडियो बहुत मेहरबानी तुम्हारी। सरकार आ देखो ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ए वर्किया चरख मार के बैगी वीडियो मार रही है बस ठीक चल आइयो ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ सही है ओके होगी ओके जी चलो जी आइयो स्टेज पे जी वर्किया 5 मिनट लगे हैं जी एल्युमिनियम वाइल पेपर में ये नुस्खा दोबारा बयान कर ये चरख मारकर बैठी हुई है दोस्तों तो पास ही थे जिन्होंने वीडियो भी बनाई है ये वर्किया इसके अंदर चरख मारकर बैठी हुई है माशाल्लाह और यकूती कलर की ये वर्किया एक तोला ले लें उसके ऊपर एल्युमिनियम वाइल पेपर लपेट के ना अच्छी तरह डायरेक्ट चूल्हे पे रख दें 3-4 मिनट के अंदर वर्किया चरख मारकर बैठ जाएगी तालियां अकेली एक चीज से इंशाल्लाह दिया करें। बहावलपुर में भी एक चीज से काम करेंगे और जो वो नुस्खा मैं भूल गया था वो मैं बता दूं वो 1 पाव नशादर 1 पाव फड़कड़ी 1 पाव सुहागा सफ़ेद 1 पाव कलमी शोरा 1 पाव सिम्बल फार्म इनको खूब खरल करें जब खरल करेंगे ये खरल में ही मोम हो जाएंगे फिर इनको रोगनी कूचे में बंद गिलिक मत करके आपने 1.5 मन ऊपरों की आग देनी है जब आग देंगे तो शोरा नशातर सुहागा फड़कड़ी वगैरह आपको नहीं मिलेगी सिर्फ सिम्बल फार चरख मार कर बैठा होगा और बावजन होगा ये पाइया चीज़ें लेनी है जो तांबे की हीट पे सुनहरी रंग का तेल बन के खड़ा होता है और इसका रंग गंध का रंग का होता है सुनहरी कलर का सिम्बल फार इसकी अगली एपिसोड में इंशाल्लाह भावलपुर में इसकी डिटेल बता दूंगा अगर कराची मौका मिला सामान मेरे पास है इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा बहुत खूब जज़ाकल्लाह शाही ये बस दोस्तों दाद दिया करें और मोहतरम सैयद रिजवान शाह साहब के लिए